एंड द क्रिकेट, चींटी और झींगुर। ये पोएम एनसीईआरटी के क्लास 8 के इंग्लिश हनी ड्यू के यूनिट फर्स्ट की पोएम है। चलिए देखते हैं। अ फेबल इज अ स्टोरी। फेबल एक कहानी होती है, ऑफन विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, जिसमें अक्सर जानवरों का ही रोल होता है, जानवर ही उसमें ऐसे कैरेक्टर होते हैं। कैरेक्टर्स का मतलब यहाँ रोल कह सकते हैं हम। दैट कन्वेज अ मोरल, जो हमें एक नैतिक शिक्षा देती है। कन्वेज का मतलब यहाँ है प्रोवाइड कराना, देना, या मेक अंडरस्टैंड, समझाना, ठीक है, जो हमें नैतिक शिक्षा देती है। मोरल का मतलब लेसन या फिर मैसेज है। दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। ये पोएम जो एक एंट और एक चींटी और एक झींगुर के बारे में है, इसमें एक फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, दूरगामी महत्व के विचार इसमें समाहित हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो विचार इसमें दिया गया है, जो मैसेज इसमें दिया गया है, उसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो फार रीचिंग का मतलब क्या कह सकते हैं हम? एक्सटेंसिव या प्रोफाउंड, जो बहुत दूर तक, बहुत गहरा जिसका प्रभाव हो। और सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस। विच इज एज ट्रू ऑफ अ 4-legged क्रिकेट एज ऑफ 2-legged वन, जो जितना 4 पांव वाले झींगुर के लिए सही है, उतना ही 2 पांव के वाले झींगुर के लिए भी सही है। जो ये मैसेज इसमें दिया गया है, जो इसमें शिक्षा दी गई है, जितना वो 4 पांव वाले झींगुर के लिए सही है, उतनी ही ये 2 पांव वाले झींगुर पर भी लागू होती है, उतनी ही सही है। श्योरली, सर्टेनली, पक्के तौर पर, यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज 2 legs। आपने जरूर ऐसा झींगुर देखा है जिसके 2 पांव होते हैं। A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring। एक बेवकूफ नौजवान क्रिकेट को, सिली का मतलब फूलिश, स्टूपिड, यंग का मतलब नौजवान, क्रिकेट झींगुर, एक बेवकूफ जवान झींगुर को गाने की आदत पड़ गई थी, उसे गाने की आदत थी। अकस्टम टू का मतलब हैबिचुएटेड, आदत थी टू सिंग, गाने की। थ्रू द वार्म ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, पूरे गर्मियों के सुहावने मौसम और स्प्रिंग के सुहावने मौसम में उसे गाने की आदत पड़ गई थी। थ्रू का मतलब क्या है यहाँ पर? वोल। बिगन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर वाज कम। बिगन टू कंप्लेन, अब वो शिकायत करने लगा। बिगन का मतलब स्टार्टेड, टू कंप्लेन, उसने शिकायत करनी शुरू कर दी। When he found that, जब उसे पता चला कि, जब उसने पाया कि, जब उसे पता चला कि at home, घर पर, his cupboard was empty, उसका जो कबर्ड है, उसका स्टोर है, भोजन रखने का जो भंडारण रख करने की जगह है, that was empty, वो खाली हो गई है। And winter was come, और सर्दियों का मौसम आ गया है। Not a crumb to be found on the snow covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree, not a crumb to be found, एक खाने का छोटा सा टुकड़ा भी ढूंढने से नहीं मिलता। क्रम का मतलब खाने का छोटा टुकड़ा। on the snow covered ground, कहाँ पर? बर्फ से ढके सतह पर, बर्फ से ढके जमीन पर उसे एक खाने का टुकड़ा भी नहीं मिलता ढूंढने से। not a flower could he see, और ना ही वो फूल देख सकता है, ना ही उसे फूल नजर आ रहा है। not a leaf on a tree, और ना ही पेड़ पर एक भी पत्ती नजर आ रही है सर्दी के मौसम में। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, हम लोग साथ में इसे कर लेंगे तो ज्यादा सही हो जाएगा। व्हाट विल बिकम ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा। सेज द क्रिकेट, झींगुर ने कहा अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमिन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रिमलिंग विथ कोल्ड। एट लास्ट, अंत में, बाय स्टारवेशन, भूख से, ठीक है। स्टारवेशन का मतलब एक्सट्रीम हंगर, बहुत ज्यादा भूख से। एंड फेमिनिन मेड बोल्ड, और उसे भूखमरी ने और खाने की कमी ने उसे थोड़ा ढीठ बना दिया था, उसे थोड़ा हिम्मत दे दी थी। फेमिनिन का मतलब एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ फूड, जब खाने की बहुत ज्यादा कमी पड़ जाए तो उसे फेमिनिन कहते हैं, जिसे अकाल कहते हैं हिंदी में। तो उसकी भूख ने और खाने की कमी ने उसे थोड़ा बोल्ड कर दिया था, थोड़ा उसे डेयरिंग बना दिया था। ऑल ड्रिपिंग विथ कोल्ड, भीगा हुआ बिल्कुल उसके शरीर से पानी टपक रहा था। एंड ऑल ट्रिमलिंग विथ कोल्ड, और वो ठंड से बहुत कांप भी रहा था। ऑल का मतलब यहाँ वेरी कह सकते हैं, ट्रिमलिंग का मतलब शिवरिंग। भीगा हुआ उसके शरीर से पानी टपक रहा था और वो ठंड से कांप रहा था। Away he set off to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant। Away he set off, वो
चल पड़ा। टू अ माइजरली एंट, एक कंजूस चींटी के पास। माइजरली का मतलब पार्सिमोनियस, वन हु इज वेरी अनविलिंग टू स्पेंड मनी और थिंग्स, जो चीजें या पैसे खर्च करने में बहुत आनाकानी करे। सेट ऑफ का मतलब वॉक्ड, कि देखें चलें कि मुझे जिंदा रहने के लिए कि वो मुझे कुछ दे दे। ही वुड ग्रांट, कि वो मुझे जिंदा रहने के लिए कुछ दे दे। टू कीप हिम अलाइव का मतलब जीवित रखने के लिए। ही वुड ग्रांट, कि वो उसे कुछ दे दे। ग्रांट का मतलब होता है एग्री टू गिव, क्या दे दे। ही वुड ग्रांट, इसको हम लोग साथ में पढ़ेंगे। ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, कि उसे वो क्या दे दे, उसे वो शेल्टर दे दे, छत दे दे, जिसे हम कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन, रहने के लिए। किससे? रेन से, रेन से बचने के लिए वो उसे शेल्टर दे दे। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और माउथफुल का मतलब यहाँ पर है बिट, ग्रेन का मतलब अनाज, और थोड़ा सा अनाज वो उसे खाने के लिए दे दे। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड रिपे इट टुमारो, उसकी इच्छा थी कि वो सिर्फ मांगने की, उधार लेने की नियत से जा रहा है। ही वुड रिपे इट टुमारो, और ये इसे फिर वापस दे देगा कल ये इसे दे देगा, यानी बाद में जब मौसम सही हो जाएगा तो ये उसे वापस दे देगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सॉरो, अगर वो ऐसा नहीं करता है, अगर उसके पास चींटी के पास मांगने नहीं जाता है, तो ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सॉरो, वो भूख और दुख से मर जाएगा। स्टार्वेशन का मतलब भूख, सॉरो का मतलब दुख, वो दुख और भूख से मर जाएगा। सेज द एंट टू द cricket, I am your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. Says the ant to the cricket. चींटी ने झींगुर से कहा, झींगुर से कहती है, says का मतलब कहती है, I am your servant and friend, मैं तुम्हारी नौकर हूँ और दोस्त हूँ, but लेकिन we ants never borrow, हम चींटियाँ कभी भी किसी से कुछ लेते नहीं हैं, कभी भी उधार नहीं मांगते हैं। We ants never lend, और ना ही हम किसी को कुछ कभी देते हैं। लेंड का मतलब उधार देना, बोरो का मतलब उधार लेना। ना ही हम कभी किसी से उधार लेते हैं और ना ही हम उधार कभी किसी को देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, कोथ द क्रिकेट नॉट आई। बट टेल मी, लेकिन एक बात मुझे बताओ प्यारे क्रिकेट, प्यारे झींगुर, मुझे तुम एक बात बताओ। डिड यू ले नथिंग बाय, क्या तुमने कुछ भी नहीं बचाया। ले बाय का मतलब होता है सेव, तुमने कुछ भी नहीं बचाया। व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब मौसम गर्म था तब तुमने कुछ भी नहीं बचाया। कोथ द क्रिकेट, सेड द क्रिकेट, कोथ का मतलब सेड द क्रिकेट, क्रिकेट ने कहा, झींगुर ने कहा, नॉट आई, नहीं, मैंने कुछ नहीं बचाया। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, For all nature looked gay, you sang, sir, you say. My heart was so light. मेरा हृदय उस समय बहुत खुश था। लाइट का मतलब यहाँ पर हैप्पी है। मेरा हृदय उस समय बड़ा खुश था। That I sang day and night. और मैं दिन रात गाया करता था। sang का मतलब यहाँ पर है sing का सेकेंड फॉर्म, गाया करता था day night. For का मतलब यहाँ क्योंकि all nature looked gay, क्योंकि मुझे सारी प्रकृति बहुत ही प्रसन्न नजर आ रही थी। यू सैंग, सर, यू से। अब यहाँ पर ये राइमिंग खत्म होती है लेकिन दूसरी बात शुरू होती है। ये राइमिंग के लिए हमने यहाँ तक आपसे पढ़ा था कि गे और से का राइम हो जाए। उसके बाद यू सैंग, सर, यू से, गो देन, सेज द एंट, एंड डांस द विंटर अवे। आपने गाना गाया, सर महोदय, यू से, आप कहते हैं कि आपने गाना गाया। गो देन, फिर जाइए, सेज द एंट, एंट कहती है डांस द विंटर अवे, और नाच करके अब सर्दी के मौसम विंटर को बिता दीजिए। अब वो कहती है कि अब जाइए, अभी आपने गाना गाया, गा करके आपने गर्मियों का मौसम और बसंत का मौसम बिता दिया, अब आप जाइए नाच करके विंटर का भी मौसम बिता दीजिए। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable, I'll warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. Thus ending, इस तरह से इसका समापन होता है इस कहानी का। He hastily lifted the wicket, उसने जल्दी से, hastily का मतलब क्विकली, lifted का मतलब यहाँ पर होगा closed, उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। विकेट का मतलब स्मॉल डोर। आपने देखा होगा ये बड़ा जो गेट होता है, गेट के पास में अगर ये छोटा सा ऐसे दरवाजा खुला होता है आने जाने के लिए, ठीक, चाहे इस साइड चाहे इस साइड, जिस साइड मान लें आप, तो इसी को विकेट कहते हैं। ये है विकेट। तो उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया, एंड आउट ऑफ द डोर, और दरवाजे के बाहर
टर्न द पुअर क्रिकेट लिटिल क्रिकेट, और वो बेचारा क्रिकेट छोटा क्रिकेट चला गया। टर्न का मतलब ही मूव्ड अवे, चला गया। फॉक्स कॉल दिस फेबल, लोग इसे एक फेबल कहते हैं, कहानी मानते हैं। ठीक है, फेबल फॉक का मतलब क्या है, पीपल, लोग इसे एक कहानी कह सकते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू, मैं इसे सच मानूंगा। वारंट का मतलब जस्टिफाई। सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग्स, कुछ झींगुरों के 4 पांव होते हैं। सम हैज 2, और कुछ के 2 होते हैं। तो यहाँ 4 झींगुर ओरिजिनल झींगुर के बारे में कहा गया है, और यहाँ 2 यानी मानव के लिए। जैसे हमारे यहाँ ये इजोप्स फेबल है, जैसे हमारे यहाँ पंचतंत्र की कहानियां चलती हैं, वैसे ही बाहर के देशों में इजोप्स फेबल चलती हैं। वीडियो पसंद